अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रेड बॉक्स में आपको खुशामदीद। हुकूमत इस वक्त IPPs यानी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के साथ मुआहदे को इख्तितामी शक्ल देने की कोशिश कर रही है। इस हवाले से हुकूमत ने 450 अरब रुपए की पेशकश की है जो कि IPPs को की गई है, और उनसे कहा गया है कि सर्कुलर डेट यानी गर्दिशी कर्जा जो है उसे ख़त्म कर दिया जाए। अगर गर्दिशी कर्जे को मैं आसान अल्फाज में समझाऊं तो वो ये है, मिसाल के तौर पे 100 मेगावाट इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स ने बिजली पैदा की 100 मेगावाट की, और हुकूमत के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर, डिमांड या तमाम चीज़ें लेने के बाद जो बिजली इस्तेमाल हुई वो इस्तेमाल हुई तकरीबन 60 मेगावाट, यानी 40 मेगावाट की बिजली बच गई। जब बिजली बची तो उस बिजली के पैसे भी हुकूमत को देने पड़ेंगे। उसकी वजह यह है कि IPPs 1994 और IPPs 2000 के साथ हुकूमत का मुआहदा है कि हुकूमत वो जितनी भी बिजली बनाएंगे उस बिजली को खरीदेगी और कैपेसिटी चार्जेस देगी। कैपेसिटी चार्जेस यही है कि हुकूमत ने अगर 60 मेगावाट इस्तेमाल किया है और 100 मेगावाट बिजली बनी है तो 40 मेगावाट के पैसे भी हुकूमत देगी। इसको और आसान अल्फाज में अगर मैं आपके लिए समझाऊं तो इसकी मिसाल ऐसे है कि आपने चाहे एक स्लाइस पिज्जा खाना है या आपने 3 स्लाइस खानी है या आपने पूरा खाना है, आपको पूरे पिज्जा के पैसे देने पड़ते हैं। पिछले साल 1.3 खरब रुपए का IPPs के साथ सर्कुलर डेट था जो कि इस साल बढ़कर 2.3 खरब डॉलर हो चुका है जून 2020 के मुताबिक। अगर इसके अंदर इजाफे की बात करें तो तकरीबन 700 अरब का इजाफा सिर्फ एक साल के अंदर आया है। उस एक साल में इजाफे की वजह लॉकडाउन सबसे बड़ी वजह थी, क्योंकि लॉकडाउन हुआ था तो उसके बाद इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी, सनतों ने काम करना रोक दिया था, जिसकी वजह से बिजली प्रोड्यूस हो रही थी लेकिन कंज्यूम नहीं हो रही थी, यानी इस्तेमाल में नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से IPPs के पास सर्कुलर डेट बढ़ता गया और हुकूमत के पास रेवेन्यू नहीं आ रहा था कि किसी तरह से उनको पैसे दिए जाएं। इसके बाद हुकूमत ने जब पैसे नहीं थे तो हुकूमत ने उसको कर्जों की सूरत में इस्तेमाल किया और गर्दिशी कर्जा हो गया, जो कि गर्दिशी कर्जा बढ़ता गया और इस वक्त 2.3 खरब तकरीबन 2300 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा इस वक्त पाकिस्तान पर मौजूद है। IPPs के साथ मुआहदे की होने की सूरत में IPPs को 450 अरब रुपए दिए जाएंगे और इसकी 3 किस्तें दी जाएंगी। पहली किस्त जो कि कैश की सूरत में दी जाएगी, जबकि 2 किस्तें आखिरी बॉन्ड्स की इन्वेस्टमेंट की सूरत में दी जाएंगी जो कि मार्केट रेट के मुताबिक होगा। इसी तरह से IPPs के साथ मुआहदा होने के बाद पाकिस्तान IPPs को यानी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को कैपेसिटी चार्जेस नहीं देगा। कैपेसिटी चार्जेस ना देने के लिए हुकूमत ने IPPs के साथ मुआहदा किया था और मुआहदे के बाद एक MOU साइन हुआ था और MOU में ये वाली बात ऐड की गई थी कि वो IPPs जो कि अपना मुआहदा तवील मुद्दत तक रखना चाहते हैं, उन IPPs के साथ मुआहदे में ये बात तय की गई थी कि उनसे कैपेसिटी चार्जेस वो खुद बर्दाश्त करेंगे, हुकूमत उन्हें कैपेसिटी चार्जेस के पैसे अदा नहीं करेगी। इसी तरह से इस माली साल की बात करें जो कि इसका आगाज जुलाई में हुआ था, तो जुलाई से लेकर अक्टूबर तक 451 अरब रुपए का IPPs के साथ इस वक्त हुकूमत ने कर्जा ले लिया है। सर्कुलर डेट क्रिएट हुआ है सिर्फ इन 4 से 5 माह के अंदर। ये एक बहुत बड़ा मसला है और इस मसले को एड्रेस करने के लिए बहुत सारी मीटिंग्स हो रही हैं। अगर ये मसला रिजॉल्व हो जाता है तो पाकिस्तान के पास पैसा रहेगा और पैसे से हम मजीद प्लांट्स लगा सकते हैं, मजीद सस्ती बिजली पैदा कर सकते हैं और बिजली के नरखों में जो फ्यूल एडजस्टमेंट और दीगर के अंदर चार्जेस बढ़ाए जाते हैं उससे बिजली की कीमत को कम किया जा सकता है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए